हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शुक्ला आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ के एक और टॉपिक फ्रैक्शन भिन्न के बारे में बात करने जा रहा हूं। किसी भी एग्ज़ाम के साइड ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे इस वीडियो को बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के बच्चे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज इसमें भिन्न के बारे में बताया है। आइए देखते हैं भिन्न होती क्या है। कह रहा है यदि कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जहाँ x और y कोई पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन y हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 9/10, 6/5, 4/3 एंड 2/9। एक फ्रैक्शन बनाने के लिए या एक भिन्न बनाने के लिए हमें अंश और हर की आवश्यकता होती है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो नोमिनेटर जो होता है वो भिन्न का हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा भिन्न का नीचे वाला पार्ट होता है। जैसे कि इसमें 9 हमारा न्यूमिनेटर है और 10 डिनोमिनेटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ऊपर वाला हमारा पार्ट न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि भिन्नों को इसमें कंपेयर कैसे करेंगे। भिन्नों की तुलना, कंपेरिजन्स ऑफ फ्रैक्शंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देयर आर 3 मेथड ऑफ कंपेयर फ्रैक्शन। फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड, बाय डिवीज़न। थर्ड हमारा बाय एलसीएम होगा। कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यदि दो भिन्न a/b तथा c/d भिन्न में से बड़ा या छोटा ज्ञात करना है तो दोस्तों इधर वाला जो हमारा पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा बड़ा ज्ञात करने के लिए है, और इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो हमारा छोटा ज्ञात करने के लिए। देखिए कैसे कह रहा है कि a/b और c/d दो हमें भिन्न दे रखी है। a/b और c/d हमें दो भिन्न दे रखी है। तो इसमें a और d का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड में रखेंगे, और b और c का मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में रखेंगे। फिर दोनों में कंपेरिजन करेंगे, जो नंबर हमारा बड़ा होगा उसी की तरफ मुंह खोल देंगे। तो जिस तरफ मुंह खुलेगा, मतलब जिस तरफ ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ होगा वो हमारे भिन्न बड़ी होगी। जिसमें a/b की तरफ अगर बड़ा है, ad बड़ा है तो a/b बड़ी होगी, और अगर BC बड़ा है तो C/D बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं सॉल्व। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि 16/19 और 21/27 में कौन सा बड़ा है। तो हमने बताया था कि a/b के रूप में ये लिखा है और C/D के रूप में ये लिखा है। तो a/b में हमने क्या किया, a और d का गुणा करा दिया। तो हम देख सकते हैं 16 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा, और 19 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 399 आएगा। तो अब हमारा देखते हैं, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा कौन सा 432 बड़ा है। तो 432 की तरफ हमने मुंह खोल दिया है, मतलब कि ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया है। तो अगर ये हमारी इस साइड वाली भिन्न बड़ी है, यानी कि लेफ्ट साइड वाली, तो लेफ्ट साइड वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी, यानी कि 16/19 हमारा बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हम और आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। जब दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में रखा जाए। कह रहा है जब दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उसे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले मतलब कि सबसे छोटी भिन्न रखनी है, उसके बाद जो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी, ऐसे दी होंगी। और आरोही क्रम क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भिन्न घटते क्रम में रखा जाए तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी, इस तरीके। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। तो कह रहा है कि 4/15, 2/25, 6/15 एंड 7/10 कह रहा है। तो हमने बाय डिवाइड से चेक करके देखा है, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.26 आएगा। 25 को 2 से डिवाइड 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.08, और 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4, और 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7। फिर नंबर हमें कंपेयर करते हुए चलना, देखना है कि कैसे कंपेयर करते हैं। कि 0.2 हमारा देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है और 7, सबका यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 7। तो सबसे छोटा हमारा है 0,
सबसे छोटा 0 है, तो यानी हमारी ये वाली भिन्न होगी सेकंड वाली, तो 2/25 ये सबसे हमारी छोटी है। उसके बाद उससे बड़ा हमारा है ये 2, तो 0.2, तो हमारा ये वाली भिन्न थी यानी कि 4/15। फिर हमारा था कि 0.4 बड़ा है तो 6/15, और उसके बाद 0.7 उससे बड़ा है तो 7/10 हो गया। आपको ये देखना है कि पहले एक यानी पॉइंट के बाद पहला नंबर कंपेयर करना है सबका। अगर आपका सब मैच कर रहे हैं तो फिर सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे, तो उसी हिसाब से हम उसके डिजिट रखते हुए चलेंगे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हुआ 2/25, 4/15, 6/15 एंड 7/10। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 7/10, 6/15, 4/15 एंड 2/25 होगा। चलिए अगर इसी एक एग्जांपल को बाय एलसीएम मेथड से देख लेते हैं। 3/4, 2/5 एंड 7/10 को हमें रखना है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रखना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हमने नीचे आने यानी जो हमारे डिनोमिनेटर थे उनके हमने निकाल लिए एलसीएम 4, 5, 10, यानी उनका एलसीएम हमारा आ गया 20, और 3/4 इंटू 5/5 इज इक्वल टू 15/20 हो जाएगा। तो फिर जब हमने एलसीएम निकाल लिया तो हमें ये चेक करना है कि 4 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर 5 आया हमारा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उसका नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा सब में करना है। जब सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारे नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर सबके बराबर हो जाएंगे। फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो हमने देखा इसमें सबसे छोटा है 8 यानी 2/5 सबसे छोटी होगी। फिर उसके बाद 14 यानी 7/10 होगी। उसके बाद 15/20 होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर मोस्टली इसका क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो डिवीज़न मेथड का यूज़ करिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की। कह रहा है दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.3 हमारा लिखा है, ठीक है, ये डेसिमल्स है 0.3। जब हम इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शंस में तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के, क्योंकि राइट साइड में पॉइंट के 1 अंक है तो हमने यहाँ पे 0 यानी 3/10 लिख दिया है। और यहाँ पे राइट साइड में 2 अंक थे या 2 डिजिट थे तो 3/100 कर दिया हमने। चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं। कह रहा है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। फर्स्ट अगर हमें किसी संख्या दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के दाईं ओर से जितने अंक होते हैं उसके डिनोमिनेटर में एक के साथ उतने ही शून्य रखते हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ था 2.25 को भिन्न में बदलना है, तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया और हमारा क्या हुआ कि हमने देखा राइट साइड में पॉइंट के 2 डिजिट हैं और हमने 1 लगा के नीचे उतने ही शून्य ऐड कर दिए हैं यानी उतने ही 0 ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने इसको इन अ सिंपल फॉर्म में लिख लिया है और हमारा आंसर आ गया है 2 होल 1/4। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।